हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। आज अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे मून की एनर्जी कई बार जा चुकी है। पहले वुल्फ मून आया, फिर फुल मून आया, न्यू मून। उसके बाद से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ऐसा फील होता है जैसे जैसे हमारे आसपास बहुत सी नेगेटिव एनर्जी है। जब हमें एंजाइटी फ़ील हो जाती है या हम बैठे-बैठे हम एक फ़ियर की फ़ीलिंग में आ जाते हैं या अजीब-सी घबराहट होती है या ऐसा लगता है आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपकी फ़ैमिली में, फ्रेंड्स में या कोई भी हो। इस तरह की एनर्जी जो होती है वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आपके आसपास ऐसी कौन-सी एनर्जी है जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, डोमिनेट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ़ का। सबसे जो मेन पार्ट है आपकी पॉज़िटिविटी को हराने का, जो नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती हैं वो कौन है, हम यहाँ पे पता लगाएँगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये जिससे हम इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकें। ओके, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल टॉपिक एंड लेट्स सी कि क्या है। और सबसे पहले हम टैरो से निकालेंगे कि है कौन आखिर वो और कैसी एनर्जीज़ हैं। सब लोगों के लिए अलग-अलग होगा, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से रेज़ोनेट कर लीजिएगा। ओके, एंड फाइल रीडिंग आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग फाइल रीडिंग में, पिक अ कार्ड रीडिंग में कंफर्टेबल हैं? अगर येस तो प्लीज़ कमेंट में येस लिख के भेज दीजिएगा मुझे। और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर इस 2 नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के लिए कि क्या है आपकी नेगेटिविटी और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के आसपास की ऐसी कौन सी एनर्जी है नेगेटिव जो उनको बहुत डिस्टर्ब करती है या इन फ्यूचर डिस्टर्ब कर सकती है। टेम्परेंस, मून, Seven of Cups, Ten of Pentacles, and Death. The Sun, Ten of Swords, Magician, Justice, Two of Pentacles, पेज ऑफ वैंस की डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ वैंस ही क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि नेगेटिव एनर्जी है, यस डेफिनेटली है यहाँ पर और एक दो नहीं है, बहुत सारी है। हर लोग मतलब यहाँ पर देख रहे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगी, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि आपकी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कलेक्टिव तौर पे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है जिस भी तरह की है वो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने मतलब बैलेंस ना होने के लिए पूरी कोशिश में है। ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस करना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने चाहते हो, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आकर बीच में टांग डेफ़िनेटली अड़ा देते हैं या आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मान लीजिए फाइनेंशियल तौर पर आगे जाना चाहते हो और अपने फाइनेंस और इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस होना चाहते हो, तो वहाँ पर आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपको डिमोटिवेट कर देती होंगी, डोमिनेट कर देती होंगी, आपका माइंड डाइवर्ट कर देती होंगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। तो वो आपका दिमाग वहाँ से हिल जाता होगा और आपका मतलब पूरी तरह से वो चीज़ माइंड डाइवर्ट हो जाती होगी और फिर आप उसी फ़ेज़ में आ जाते होगे जैसे पहले फ़ेज़ में थे। ऐसा मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ-कुछ लोगों के लिए कि आपको वो सडन
सडन अचानक से एंजाइटी फ़ील हो जाती है। एक अचानक से फ़ियर आने लगता है कि मेरी लाइफ़ में क्या होगा, आगे क्या होगा, और ऐसा अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आ पाएँगी या नहीं आ पाएँगी? क्या मैं अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी लेकर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी? क्या मुझे वो खुशियाँ मिलेंगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ? जो एक तरह का एक तरह का एक नेगेटिव एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव कि वो कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर देती होगी। आप एकदम हताश, निराश हो जाते होंगे और काफ़ी अपने आप को निकालने की कोशिश करते होंगे, बट निकल नहीं पाते होंगे। और यहाँ पे ऐसा काफ़ी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ा-सा अगर करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आप पे इतनी हावी हो जाती है कि आप फिर वहीं पे आ जाते हैं। और ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जी कौन है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। पहला तो सबसे पहले ये है कि आपके खुद का एक फ़ियर है, आपके खुद का एक माइंड का आपका फ़ियर है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हो सकता है आपका जो माइंड है वो डबल डबल थॉट्स लेता हो। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी आप कुछ सोचते हो। एक पल आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की सोचते हो, एक पल आप अपनी लाइफ़ में मतलब फिर से डाउन हो जाते हो। एक तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर की ही नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, जिनको आप बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस समझते हो कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, उनमें से सेलेक्टेड कुछ ख़ास 1-2 ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ही आपके बैक स्टैबिंग करने वाले लोग हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा बेटर समझ रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे लाइफ़ के सबसे बेस्ट पर्सन्स हैं, वही लोग आपके पीछे आपको छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे किसी-किसी के लिए रिलेटिव्स लग रहे हैं कि आपकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पूरी तरह से पीछे ढकेलना चाहते हैं, और एक तरह से मतलब ऐसा है कि एक तरह से इतना ज़्यादा पीछे ढकेलना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब पूरी तरह से एकदम लेट डाउन ही हो जाओ, इधर एंडिंग जैसी हो जाए आपकी लाइफ़ की, जो भी न्यू बिगिनिंग्स हैं या कुछ अच्छा अगर आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हो, तो वहाँ पे आप आगे ना बढ़ पाओ। तो वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है। ऐसे लोग हैं आपके आस-पास, और यकीन मानिए आप हैं ऐसे। आप थोड़ा-सा आँखें खोलकर अपने आस-पास की लोगों को पहचानने की कोशिश करिए, आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे। ये मार्क माय वर्ड। सो यहाँ पर इस तरह की कुछ एनर्जी है। काफ़ी आपने अपनी लाइफ़ में कुछ बुरे दौर को देखा है, और वो पहली बात अगर मैं आप ये कहूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के मन में खुद ही नेगेटिव एनर्जी, यानी कि आप खुद ही अपने मन में नेगेटिविटी बना के रखे हो। तो वो आप लोगों ने इसलिए बना के रखी है क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों ने अपनी लाइफ़ में बहुत बुरे दौर से गुज़रे हो, और बहुत कुछ बुरा देखा या कुछ ऐसी एंडिंग्स देखी हैं, जिनके बाद आप अपनी लाइफ़ में एक क्लैरिटी या अपनी लाइफ़ को एक नया तरीके से जीवन जीने के लिए आप प्रेरित नहीं हो पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं होगा, या अब आपकी लाइफ़ में वो खुशियाँ नहीं आ पाएँगी जैसी आप खुशियाँ चाहते हो। सो मैं वहाँ उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको इस तरह की चीज़ें जो आपके माइंड में हैं, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर एक रात है तो दूसरे दिन जो है नई मॉर्निंग होगी, नया सवेरा आएगा, नया सूर्योदय होगा, एक नई रोशनी के साथ एक नया जीवन आता है। सो वहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन है कि अपनी लाइफ़ में इस तरह की नेगेटिविटी को आपको हटाना है, और आप यकीन मानिए जैसे-जैसे आप अपने अंदर की इस नेगेटिविटी को हटाएँगे, आपके सामने एक ग्रेट सक्सेस, एक एक ऐसी सक्सेस या एक ऐसी क्लैरिटी आपको लाइफ़ में मिलेगी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप फिर एक द लास्ट में आप यही सोचोगे कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। और उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफ़िकली बोलूँगी जिनके आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, जो उनको सामने तो बहुत ही प्रीशियस दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बट बीच पीछे ही आपकी बिचिंग करते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को शांति से बैठकर मैनिफेस्ट करने के लिए, या मैं मेडिटेशन, एटलीस्ट मेडिटेशन करने के लिए डेफ़िनेटली बोलूँगी
कि शांति से बैठकर आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जेन्युइनली आपका कौन है और किसने आपको कब क्या कहा, क्यों कहा। और आप ये देखना कि आपकी खुद की सोल आपको खुद जवाब देगी कि यस, आपके लिए ये पर्सन सही है या ये पर्सन गलत है, या ये पर्सन आपके लिए बैकबाइटिंग कर सकता है। और साथ में आपको अपनी आँखें खोलकर हर तरफ देखने की ज़रूरत है। आप किसी के ऊपर भी पूरी तरह से आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जिसने भी किसी के ऊपर 100% विश्वास किया है उसको धोखा मिला ही मिला है। ठीक है? सो अगर आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है या कर सकते हैं, तो आपको उन लोगों से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। इग्नोरेंस द बेस्ट मेडिसिन, या अवॉइडेंस तो एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन है इन लोगों के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा हताश निराश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म कर देने चाहिए। ऐसे लोगों से आपको पूरी तरह से दूरी बनाने लेनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर 2 बार बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो 2 बैलेंस को दिखाता है, जो दिखा रहा है कि आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में कितना अनबैलेंस है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं हटाएंगे, ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी का पर्सनल रिलेशन है या लव रिलेशन है और आप लोगों के रिलेशनशिप में आपस में आपके पार्टनर से सही नहीं बनती है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके आसपास के फ्रेंड्स ही होंगे उस सेपरेशन को और लेंदी करने के लिए और बड़ा करने के लिए। कि अगर आप सोचते होंगे कि चलो मैं सामने से कॉल करता हूँ या करती हूँ, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, तो वो लोग ही आपको पीछे हटा देते होंगे कि अरे क्या करोगे बात करके, तुम कैसे झुक सकती हो, तुम नहीं झुक सकती हो, तुम नहीं बात कर सकती हो, और वो पर्सन ऐसा है वैसा है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले ये लोग ही हैं। हमेशा 2 लोगों के बीच में तीसरा जब आ जाता है तभी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये तीसरा कोई नहीं, हमारे अपने ही होते हैं। सो यहाँ पर इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ अवॉइड करिए ऐसे लोगों को। आपका रिलेशन है, आपकी लाइफ है, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसमें किसी तीसरे थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर बात आती है आपकी खुद की नेगेटिविटी की, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ईश्वर में ध्यान रखना और ट्रस्ट करना सीखना होगा। जब तक आप ईश्वर में ध्यान नहीं लगाएंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर की नेगेटिविटी नहीं ख़त्म होगी। सो आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ की इन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो। ठीक है? सो आगे हम देखते हैं कि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या कुछ आ सकता है। हाई प्रिस्टेस, हैंगमैन, द फूल, magician, the reverse। 2 कार्ड्स आ गए हैं, एम्प्रेस एंड जजमेंट एंड डेथ। सो डेथ 2 टाइम्स आया है, मजिशियन 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्मली हो चुकी है कि जो भी एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं, वो एंडिंग्स डेफ़िनेटली एक नई बिगिनिंग को लेकर आएँगी। और आपको करना ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी अटके हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई नया जॉब या कोई नए रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सामने से जाके बात कर लो। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है या स्टडी में कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी है, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं और अगर आप अटके हुए हैं या लोग आपको अटका रहे हैं, लोग आपको पीछे ढकेल रहे हैं, तो प्लीज़ आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन सारी बातों को लेट गो करना पड़ेगा, उन सब को किनारे करना पड़ेगा और अपने इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, अपने अंतर्मन की सुननी पड़ेगी, तभी आपको सही डिसीजन मिलेगा। आपके आसपास
आसपास का जो ऑरा है पॉजिटिव हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अगर आप ईश्वर की तरफ जाते हैं। आप जिनको भी मानते हैं, आप चाहे जीसस को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे ईश्वर राम को मानते हो, शिव को मानते हो, जिनको भी मानते हैं, आपको पूरे ट्रस्ट के साथ सब कुछ उन पे छोड़ना होगा और उनसे ये मांगना होगा कि आप प्लीज़ जजमेंट करिए, प्लीज़ जस्टिस करिए मेरी लाइफ में, तभी तभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से देख रही हूँ, मैनिफेस्टेशन का कार्ड 2 बार आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है जो ईश्वर को डिनोट करता है, हाई प्रिस्टेस भी दिखाता है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। सो यहाँ पर अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो आपके ऑरा से ही ख़त्म हो जाएंगी अगर आप अपने मन में धीरे 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 करके पॉजिटिविटी को लेकर आते हो, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हो और जितने आसपास आपके नेगेटिव लोग हैं उनको एक किनारे से निकाल कर बाहर फेंक दोगे। तब जब तक आप इस तरह की मतलब इस तरह की अगर आप कंडीशंस नहीं लगाओगे, तब तक आप अपनी लाइफ में इन नेगेटिव लोगों को ऐसे ही रखोगे और उसके बाद आप खुद ही हमेशा एक धंसते हुए चले जाओगे और लोग आपको और ज़्यादा गिराते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मैं इन फ्यूचर यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि जो लोग इस तरह की अगर कंडीशंस को करते हैं, इस तरह से अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ पे बहुत जल्दी सक्सेस आएगी, उनको बहुत अबंडेंट मिलेगा, उनको वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि एक बात तो तय है कि सक्सेस होते कोई देख नहीं सकता किसी को, कोई भी किसी को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकता है। तो ये चाहे आपके खुद के फ्रेंड्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों, सिर्फ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो तो प्लीज़ किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या, आपकी इनकम क्या है, आपकी लव लाइफ क्या है, आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, ये तीनों चीज़ें, और आप क्या प्रैक्टिसाइज़ करते हो अपने स्पिरिचुअलिटी में, ये सब, ये तीन स्पेशली ये चारों चीज़ें ये आप किसी से शेयर मत करो क्योंकि कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। स्पेसिफिकली 1-2 लोग होंगे जो जेन्युइनली आपको चाहेंगे आगे बढ़ते हुए देखना, बाकी सब के सब आपको पीछे ढकेलते हुए देखेंगे। इसीलिए आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने मन में गाँठ बाँध के रख लो। आपकी लव लाइफ़, आपकी स्टडीज़, आपका करियर, आप कितना कमाते हो, नहीं कमा, वो कोई भी चीज़ें आप किसी को भी मत बताओ क्योंकि कोई भी पर्सन आज के समय में, कलयुग के समय में, कोई भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। और ये कड़वा सच है बट सच है और इस बात को मानना चाहिए। तो हमें अपने पॉजिटिव ऑरा को बढ़ा कर रखना है, हमें अपने मन की बातों को किसी को बताना नहीं है और इसी तरह धीरे धीरे करके आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।